हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जीएस की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास। हिस्ट्री का टॉपिक है ऋग्वैदिक काल, जिससे हर बार एग्ज़ाम्स में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें से आपको बहुत ही अच्छे से आंसर्स देने हैं और उन्हें याद भी करते हुए चलना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेद त्रयी नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वेदों के समूह को हम वेद त्रयी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन। इसमें भगवान की महिमा से संबंधित स्तोत्रों का गायन किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्तोत्रों का संकलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में कुल 228 सूक्त हैं। 228 सूक्त ऋग्वेद में पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से सही उत्तर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यजुर्वेद में ही स्तोत्र एवं कर्म कांड का उल्लेख मिलता है। सामवेद संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किया गया है, और ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईश्वर महिमा का संबंध किस वेद से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्म कांड का संबंध किस वेद से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। औषधियों का संबंध किस वेद से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। औषधियों का संबंध अथर्ववेद से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। ठीक है, सामवेद का है पंचविश, अथर्ववेद का है गोपथ, यजुर्वेद का है शतपथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐतरेय। ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2 जो ऋग्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यजुर्वेद ऋग्वेद पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से कर्मकांड और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, और यजुर्वेद ही गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित एकमात्र वेद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोम और स्पेय पर नामकृत देवता को ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के साक्ष्य मिले हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के साक्ष्य मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जो उपनिषद पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले वैदिक संहिताएं आती हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं उनके, और फिर आरण्यक और उपनिषद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वैदिक साहित्य में किस नदी का बार बार वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक नदी अस्किनी का वर्तमान में क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा चेनाब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित है? इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। वर्तमान में कुंभा नदी जो वैदिक नदी थी वह अफगानिस्तान में पड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंडक नदी को किस वैदिक कालीन नदी से जानते हैं? तो वर्तमान में जो गंडक नदी है उसे वैदिक काल में सदानीरा के नाम से जानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुरुषनी नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी। झेलम को वितिस्ता कहते थे, चिनाब अस्किनी और सतलुज को शताद्री। ठीक है, तो पुरुषनी नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रावी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महाभारत काल में महानदी का नाम था? तो महाभारत के समय महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋत का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की वह कौन है? वह थी लोपमुद्रा, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। निशाका या फिर निष्क, वह कौन थे? तो निशाका या निष्क जो थे वह स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे और मुख्य रूप से गले के आभूषण हुआ करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा अभिलेख ईरान से आर्यों के भारत में आने की सूचना देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वोगज कोई अभिलेख से पता चलता है कि ईरान जो थे, आर्य जो थे वो ईरान से भारत में आए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक कालीन जनता मुख्यतः विश्वास करती थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बलि एवं कर्मकांड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुरुषनी नदी के तट पर प्रसिद्ध 10 राज युद्ध लड़ा गया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरस्वती नदी वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल का प्रमुख जीविकोपार्जन क्या था? तो वैदिक काल का प्रमुख जीविकोपार्जन था पशुपालन और कृषि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक काल में क्रमशः पणि और वेकनाट क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो पणि होते थे वह व्यापारी वर्ग से होते थे और वेकनाट सूदखोर होते थे जो कर इकट्ठा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक युगीन सभा कुलीन या फिर वृद्ध लोगों की संस्था थी, उसको और क्या कहते हैं? तो वैदिक युगीन सभा क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी। और यह सभा श्रेष्ठ, कुलीन या फिर वृद्ध लोगों की संस्था होती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वैदिक धर्म था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुदेववादी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं? तो सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्र को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? यह है 18। और जो वेद हैं वह कितने हैं? 4 हैं। ठीक है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा जाता था? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गाय को अघन्या कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर एंड लास्ट क्वेश्चन। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।